अगर थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद वह रुक जाते तो आज पूरी दुनिया सूरज डूबने के बाद अंधेरे में अपना जीवन बिता रही होती। लेकिन जो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था, उस बल्ब से बस एक मोमबत्ती कितना ही रोशनी वह देता था। उसके बाद आया निकोलस टेस्ला, जो पहले इलेक्ट्रिक करंट की पूरी दुनिया ही बदल दी है। वायरलेस चार्जर, वायरलेस ब्लूटूथ, इंटरनेट, ये सोलर पैनल, डायनमो का सबसे पहले इन्वेंशन निकोलस टेस्ला ही ने किया था। निकोलस टेस्ला एक ऐसे मशीन बनाया थी जिससे आर्टिफिशियल तरीके से भूकंप लाया जा सकता था, और वह मशीन बहुत बड़ी नहीं थी, बस आपके वित्ते के बरोबर वो मशीन थी जिसे आप अपने पॉकेट में रखकर कहीं भी घूम सकते थे। उसके बाद निकोलस टेस्ला ने फिर मिलिट्री के लिए एक ऐसा वेपन बना रहे थे जिससे आर्टिफिशियल तरीके से समुद्र में 120 फीट वेग लाया जा सकता था। लेकिन वहाँ की मिलिट्री इसे स्वीकार नहीं करती है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती वहाँ की मिलिट्री। और उसके बाद निकोलस टेस्ला ने एक मशीन बनाया था जिससे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ देखा जा सकता था। और जब इस चीज़ का वो इन्वेंशन कर रहे थे तो जो वहाँ के मतलब करंट से फ्लो हो रहा था ऊपर, करंट शॉर्ट सर्किट से, और वहाँ पर निकोलस टेस्ला बैठे थे। सब लोग देख रहे थे, उनके जो लैब में थे, और उस मशीन को बंद कर दिए थे। जब वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ देख रहे थे, वो सोचे कि कहीं निकोलस टेस्ला का मौत ना हो जाए। और उसके बाद निकोलस टेस्ला जब बाहर आए तब उन्होंने बताया कि हम एक साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ हम देख रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करते थे, और निकोलस टेस्ला एक दिन में 20-20 घंटे काम करते थे। और एक दिन निकोलस टेस्ला ने 85 घंटे लगातार अपने लैब में काम करते रहे, बिना कुछ खाए पिए सोए। इनकी कहानी एक इन्वेंशन की कहानी नहीं है, इनकी कहानी हार न मानने की है। तो चलो शुरू करते हैं। 10 जुलाई 1856 ऑस्ट्रेलिया में काले बादल घेरे हुए थे और बिजली बहुत तेज से कड़क रही थी। उस रात एक बच्चे का जन्म होता है जिसे आज हम निकोलस टेस्ला के नाम से जानते हैं। उसकी दादी माँ उसे देखते ही कहती हैं कि ये बच्चा अंधेरे का निशानी है। तब उसकी माँ ने उसे अपने गोदी में उठा के कहा, दिस ए चाइल्ड ऑफ द लाइट, मेरा बच्चा प्रकाश का प्रतीक है। टेस्ला के पिता ऑस्ट्रिया में एक चर्च में पादरी थे, और वह बचपन से ही चाह रहे थे कि हमारा लड़का बड़ा होकर पादरी बने। लेकिन टेस्ला के दिमाग में कुछ और ही चला था। वह मशीन, करंट और ऐसी चीज़ों में वह अपना ध्यान लगाता था जो उस जमाने में कोई सोचता भी नहीं था। 5 साल की उम्र में टेस्ला के भाई की मृत्यु हो जाती है सड़क हादसे में। टेस्ला इस दर्द को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाता है, और अंदर ही अंदर वह ठान लेता है कुछ बड़ा करना है। 12वीं कक्षा के बाद ये निकोलस टेस्ला का पूरा मन था इंजीनियरिंग करने का, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह चर्च में पादरी बने। और उसी दौरान निकोलस टेस्ला को हैजा हो जाता है, जो कि वह 9 महीने लगातार बेड पर पड़ा रहता है, और डॉक्टर कहते हैं कि अब यह नहीं बचेगा। तब टेस्ला के पिता उससे एक वादा किए, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं तुम्हें भेजूंगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, निकोलस टेस्ला ठीक होने लगा, और किसी को पता नहीं था यही लड़का आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी बिजली क्रांति लेकर आएगा। और 1875 आते आते टेस्ला ने स्कॉलरशिप पर ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया। और टेस्ला वहाँ जाने के बाद 20-20 घंटे बस किताबें पढ़ता था। यह देखकर वहाँ के प्रोफेसर ने कहा, टेस्ला के पिता को एक पत्र लिखा, और उन पत्र में उन्होंने कहा, आपका लड़का इतना किताबें पढ़ता है, ये जल्दी मर जाएगा। लेकिन टेस्ला रुका नहीं। टेस्ला का दिमाग इतना तेज था कि वह कैलकुलस का सवाल आंख बंद कर सॉल्व कर देता था। और वह जब पेपर देने जाता था कॉलेज में, तो वहाँ पर उसका 100 मार्क्स आता था। प्रोफेसर को शक होता था कि ये लड़का कहीं पर तो चीटिंग कर रहा है। टेस्ला के जीवन में एक ऐसे समय आया, टेस्ला सेकंड ईयर में जुए और शराब के आदी हो गए, और जितना पैसा उन्हें स्कॉलरशिप से मिला था वह सारा पैसा वो गंवा दिए। टेस्ला थर्ड ईयर आते आते फेल हो गए, और वह कॉलेज छोड़ दिया। टेस्ला के पास कोई भी डिग्री नहीं है।
जिंदगी में गिरना इंसान की निशानी है, लेकिन जो लोग गिरने के बाद फिर उठकर चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। 1882 में टेस्ला ने एक टेलीग्राम कंपनी ज्वाइन किया। उनका मुलाकात हुआ थॉमस एडिसन के करीबी दोस्त चार्ल्स से। वह टेस्ला के काम को देखकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने थॉमस एडिसन को एक पत्र लिखा और उसमें कहा, मैं दुनिया में बस 2 लोग को जानता हूँ, महान लोगों को। उसमें से पहले तुम हो और दूसरा ए जेंटलमैन है। एडिसन ने टेस्ला को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उस समय जो एडिसन का बिजनेस मॉडल था और पूरा डीसी करंट पर चलता था। लेकिन जो डीसी करंट था वह छोटी दूरी पर ही अच्छा काम करता था। लंबी दूरी के लिए उसे 3 किलोमीटर पर एक पावर प्लांट चाहिए था और एक साथ कई बल्ब को नहीं जला पाता था, और लंबी दूरी पर उसे ले जाने पर बहुत मुश्किल होता था डीसी करंट को। टेस्ला के पास उस समय भी बेहतर आइडिया था। अल्टरनेटिव करंट यानी एसी बहुत ज़्यादा दूरी तक ले जाने पर एनर्जी लॉस के एक साथ बिजली पहुंचा जा सकता था, लेकिन एडिसन का पूरा बिजनेस मॉडल डीसी करंट पर टिका था। जब टेस्ला ने एडिसन को अपना एसी करंट का आइडिया दिया तो उसे एडिसन ने खतरनाक बताकर मना कर दिया। एडिसन ने टेस्ला से कहा, डीसी करंट पर डायनेमो का डिजाइन तुम सुधार करो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा अगर तुम डीसी करंट के डायनेमो को तुम सुधार कर दोगे। टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट पर महीने महीने लगातार काम कर डायनेमो का जो डिजाइन था उसे छोटा कर दिया, और पैसा मांगे तो एडिसन हंसते हुए कहें कि तुम अमेरिकन लोगों का मजाक भी नहीं समझते, बस ये एक मजाक था। टेस्ला को उस बात पर इतना बुरा लगा कि उन्होंने एडिसन का कंपनी छोड़ दिया, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपना खुद का कंपनी खोल सकें। उसके बाद उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। एक दिन में बस $3 कमा रहे थे। बस रात को अपना जो इन्वेंशन का नोट्स था उसे लिखते थे और दिन को वो मजदूरी करते थे $3 पर डे पर। सन 1887 में टेस्ला ने अपने एसी सिस्टम के लिए 30 से ज़्यादा पेटेंट फाइल करवाए। इसके बाद वे एक इवेंट में जाते हैं जहां उनका मुलाकात जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से हुआ। वो खुद जॉर्ज वेस्टिंग हाउस एक इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर थे और बिजनेसमैन थे भी। वेस्टिंग हाउस टेस्ला के काम को देखते हुए उन्हें $60,000 कैश दिया और कुछ कंपनियों का शेयर और अच्छी खासी सैलरी पर हायर कर लिया। अब टेस्ला और एसी करंट की जो जोड़ी थी अमेरिका में एसी करंट फैलाने लगी और एडिसन ने यह बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने एक खतरनाक प्रोपेगेंडा टेस्ला के विरोध में शुरू कर दिया। एक पत्रकार के सामने जानवरों को एसी करंट से मारकर यह साबित करने की कोशिश की कि एसी करंट डीसी करंट से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। सन 1893 में शिकागो फॉल्स फेयर को पूरी तरह से एसी करंट से रोशन किया गया और लाखों लोगों ने पहली बार जगमगाता हुआ शहर देखा। इसके बाद 1896 में नियाग्रा फॉल्स पर बना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी टेस्ला के एसी सिस्टम पर बना। यही वह पल था जब टेस्ला ने साबित कर दिया, सच्चाई और मेहनत प्रोपेगेंडा पैसों की ताकत से कभी नहीं बदली जा सकती। आज पूरी दुनिया में हर वह देश जहां पर बिजली है आपके घर तक पहुंचती है एसी ही करंट। लोग आपके आइडिया का मजाक उड़ाएंगे, उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे करंट के, लेकिन लोग आपके आइडिया का मजाक उड़ाएंगे, उसे बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके आइडिया में सच में दुनिया बदलने की ताकत है तो वह देर हो सबेर जीत ही जाता है। और यही हुआ टेस्ला के साथ। टेस्ला बस एसी करंट नहीं बदला और वह बहुत कुछ बदला था।